हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हर्निया के बारे में। तो इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूँ, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या जब भी मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक भी नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप लोग भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक हर्निया। तो सबसे पहले समझते हैं हर्निया का मतलब क्या है। हर्निया का मतलब है कि आपके बॉडी का कोई ऑर्गन जब आपके टिश्यूज़ या मसल्स में से निकलने की कोशिश करे, बल्ज करने की कोशिश करे, तो उसको हम कहते हैं हर्निया। मैं एक आपको बड़े छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। आप सपोज़ करिए कि एक बैग है आपके पास और बैग में आपने सामान रखा हुआ है, तो वो बैग कहीं से अगर कमज़ोर हो रहा है, कहीं से फट रहा है, टूट रहा है, तो क्या होगा, जो अंदर का सामान है वो वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, वहाँ से वो बल्ज हो जाएगा। तो उसी को हम कहते हैं हर्निया। हमारा जो ये बॉडी है, तो ये जो एब्डोमिनल कैविटी है, यहाँ पे कहीं पे भी अगर कहीं कुछ मसल्स में वीकनेस आ रही है, टिश्यूज़ कमज़ोर हो रहे हैं, तो वहाँ से ऑर्गन बाहर की तरफ निकल आ सकता है और उसी को हम कहते हैं हर्निया। तो हर्निया कितने तरह के होते हैं? मेनली हर्निया जो है हमारे पेट में और लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में ही मेनली होता है। तो सबसे पहले हमारा हो गया इंगोइनल हर्निया, जो आपके ग्रोइन एरिया में होता है। फिर है इंसिशनल हर्निया। इंसिशनल हर्निया का मतलब है कभी अगर सर्जरी वगैरह होती है तो उसके वजह से जो एरिया है आपका, जो मसल्स है, वहाँ वीकनेस की वजह से भी और अगर ज़्यादा आपको मोटापा हो रहा है तो उसके वजह से भी ऑर्गन्स वहाँ से थोड़ा सा बल्ज हो सकता है, प्रोट्रूड हो सकता है। फिर हो सकता है हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया में क्या होता है कि आपका जो स्टमक है वो डायफ्राम के टूवर्ड्स अगर वो बल्ज करने लगे तो उसको हम कहते हैं हाइटस हर्निया। डायफ्राम यानी कि जो आपका लंग्स है और उसके साथ स्टमक या जो आपका एब्डोमेन का जो एक पार्टीशन है, तो उसमें अगर आपका स्टमक बल्ज करने लगे तो उसको हम कहते हैं हाइटस हर्निया। फिर है बेली बटन हर्निया, जो जनरली नाभि के चारों ओर अगर कोई सूजन बल्ज वगैरह हो जाए, और हम लोग बच्चों के केस में ज़्यादातर ये देखते हैं बेली बटन हर्निया। तो ये कुछ मुख्य प्रकार के हर्निया हैं, जैसे मैंने बताया इंगोइनल हर्निया, हाइटस हर्निया, बेली बटन हर्निया या इंसिशनल हर्निया, जो इंसिशन यानी सर्जरी या कुछ कट लगने की वजह से होता है। तो ये हमारे हर्निया के टाइप्स हैं। तो अगर हर्निया होगा तो इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे? तो पेन का महसूस होना, दर्द वगैरह रहना, साथ में अगर हर्निया ज़्यादा आपका निकल रहा है तो जलन वगैरह भी हो सकती है, वहाँ पे कोई मांस जैसा निकल के आना। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और कोई स्ट्रेनस काम कर रहे हैं, झुक रहे हैं, उठ रहे हैं, तो उससे भी पेन वगैरह बढ़ जाए। तो ये सब कुछ सिम्टम्स हैं हर्निया के। अब हर्निया कुछ कारण से रिस्क फैक्टर्स कुछ हो सकता है जिसके वजह से हर्निया आपका बढ़ जाए। तो वो क्या क्या है? जब आपके पेट में प्रेशर बढ़ जाए, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाए, जैसे आपको बहुत ज़ोर ज़ोर से छींकें आ रही हैं, बहुत आप खांस रहे हैं, तो पेट के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, तो उससे भी जो हर्निया का दर्द है वो बढ़ सकता है। हर्निया आपका ज़्यादा हो सकता है। अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, यानी मोशंस करने के टाइम आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेन कर रहे हैं, तो वो एक्सेसिव स्ट्रेनिंग के वजह से भी जो हर्निया है वो आपका बढ़ सकता है। कई बारी प्रेगनेंसी में भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा मोटापा है, ओबेसिटी है, उससे भी होता है। अगर आप स्मोक करते हैं बहुत ज़्यादा, तो स्मोकिंग के कारण से भी जो हर्निया की प्रॉब्लम है ये आपकी बढ़ सकती है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर या कुछ कारण थे जो जिसके वजह से आपको दर्द वगैरह ज़्यादा महसूस हो सकता है या हर्निया आपका और ज़्यादा ये प्रोग्रेस हो सकता है। तो अगर हर्निया होता है तो कैसे पता चलता है? तो एक तो आप जब हमारे पास आते हैं, आप डॉक्टर के पास आते हैं, तो फिज़िकल एग्जामिनेशन से देखकर और आपको खांसने के लिए बोला जाता है। तो ये सब डिफरेंट प्रोसीजर से हर्निया के बारे में पता चलता है। उसके बाद एक्सरे करते हैं, बेरियम मील एक्सरे वगैरह करते हैं या एंडोस्कोपी करते हैं। और बच्चों के केस में जैसे मैंने बताया कि बेली बटन हर्निया यानी कि नाभि के चारों ओर या अम्बिलिकस के ओर अराउंड जब हर्निया होता है, तो जिसे हम बेली बटन हर्निया कहते हैं, तो उसके लिए फिर अल्ट्रासाउंड से पता लगाया जाता है कि हर्निया है या नहीं है।
तो चलिए अब हम बात करते हैं होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन्स की जो बहुत हेल्पफुल है। और मेडिसिन्स बताने से पहले मैं आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो मैं मेडिसिन्स आप लोगों को बताती हूँ, तो जो जनरल मेडिसिन्स यूज़ की जाती है, थोड़ी बहुत मैं मेडिसिन आप लोगों को बताती हूँ, पर मेडिसिन्स काफ़ी सारी हैं। किसी भी कंडीशन के लिए मेडिसिन्स के बारे में ज़्यादा जानना है, दवाई के बारे में ज़्यादा जानना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपने सिम्टम्स के बारे में, आपकी एज सब डिटेल्स में लिख कर बताइए। आप मेरे साथ मेरे लाइव Q&A सेशन में भी जुड़ सकते हैं और लाइव चैटिंग के थ्रू आप मेरे से पूछ सकते हैं अपने सवाल। तो चलिए अब कुछ दवाइयों के बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहली दवाई है हमारी रोबिनिया, ROBINIA, रोबिनिया मदर टिंचर। तो अगर आपको गैस्ट्रिक कंप्लेन साथ में है, हर्निया के साथ साथ, जैसे मैंने बताया कि हाइटिस हर्निया, जिसमें जो आपका स्टमक है वो डायफ्राम में बल्ज हो रहा है और जिसके वजह से खट्टी ढकारे, सीने में जलन और गैस बहुत ज़्यादा बनना, ऐसी तकलीफ़ें हो रही है, तो रोबिनिया मदर टिंचर एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको राइट साइड में हर्निया है और राइट साइड में आपको कहीं पे भी हर्निया हो रहा है, दर्द है, प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में लाइकोपोडियम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। फिर हमारी मेडिसिन है, अगर आपको कोई स्ट्रेनर्स काम करने के बाद, यानी आपने कुछ भारी सामान उठाया है, बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रेन किया, जिसकी वजह से आपके कहीं ऑर्गन्स वगैरह में कुछ हर्निया हो रहा है, कहीं पे स्ट्रेचिंग के वजह से, एक्सरसाइज के वजह से अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो रस्टॉक्स एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर हर्निया जिसे है, थोड़े से ओबीज पेशेंट हैं, थोड़े से फैट हैं और थोड़े से प्लम्प टाइप्स के हैं, तो ऐसे लोगों में कैलकेरिया का बहुत अच्छा काम करती है। कैलकेरिया का मेडिसिन अगर फैटी पेशेंट में हर्निया हो रहा है, जिनमें एडिपोज टिश्यू, एडिपोसिटी है या बहुत ज़्यादा मोटापा है, फैट सेल्स है, तो उनमें कैलकेरिया का बहुत अच्छा काम करती है। कई बारी हम देखते हैं कि स्टमक में हर्निया के वजह से स्ट्रैंगुलेशन काइंड ऑफ कंडीशन हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, और आपको अगर फीकल मैटर जैसा आपको वॉमिटिंग होती है, जिसमें फीकल मैटर वगैरह आए, तो ऐसे केस में ओपियम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों ये थी इंडिकेशंस थोड़ी बहुत मेडिसिन्स की, पर फिर से कहना चाहूँगी, मेडिसिन्स आपको लेना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने सिम्टम्स के बारे में ज़रूर डिटेल्स में लिखिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आज जो आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया, आप लोगों ने इसको पसंद किया है, तो इसको ज़रूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ। और अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग हर्निया, रिगार्डिंग एनी अदर मेडिकल कंडीशन, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।